हेलो एंड वेलकम टू मेकेज़ी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का ये वीडियो 2 इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। एक तो मेरा जो पहला वाला एक ऐप था स्टेटस ऐप बोल के, उसमें मैंने फ़ेसबुक का ऐड लगाया था। तो किसी का रिक्वायरमेंट है कि अगर हम उसमें एडमोब का नेटिव ऐड लगाना चाहें, जो शायरी है, जो स्टेटस है उसके बीच-बीच में 5 शायरी के बाद 1 नेटिव ऐड, उसके और 5 बाद और 1 नेटिव ऐड, इस तरीके से अगर नेटिव ऐड लगाना चाहें एडमोब का, तो कैसे हम लगा सकते हैं, तो उसी को मैं आज इस वीडियो में दिखा दूँगा। और एक होगा वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये मैं कर लेता हूँ। तो ये बहुत पुराना था, तो इसका लाइब्रेरी अपडेट होगा, तो 29/2 ये 30/3 हो जाएगा, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो ये लाइब्रेरी को भी मैं अपडेट कर देता हूँ। चलो अभी तो 31 है, लेकिन उस झमेले में नहीं जाते हैं। उसके लिए ये पूरा का पूरा कोड ही चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जो लाइब्रेरी लगता है एडमोब के लिए, प्ले सर्विस एड्स, ये मैंने लाइब्रेरी ऐड कर दिया है, तो मैं इसे सिंक्रोनाइज़ कर लूँगा क्योंकि मैंने चेंज किया है इसमें। तो सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा। उससे पहले ये नेटिव ऐड, उस तरीके से नेटिव ऐड लगाने का बहुत सारा सिस्टम है। रिसाइक्लर व्यू के अंदर नेटिव ऐड लगाने का बहुत सारा तरीका है। तो मैं एक सिंपल तरीके में जाता हूँ, उतना झमेले में नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे ये है हमारा क्या, उम, वो स्टेटस दिखने वाला, मतलब इसी फॉर्मेट में हमारा स्टेटस दिखता है। तो ये लोड होने में टाइम ले रहा है, अभी सिंक्रोनाइज़ ही नहीं हुआ है, तो इसे हम सिंक्रोनाइज़ होने देते हैं। चलिए सिंक्रोनाइज़ हो गया। तो हम यहाँ पे सब टेस्ट यूज़ करेंगे, तो मैं एक बार खोल लेता हूँ गूगल का जो टेस्ट, एडमोब टेस्ट एड्स। तो यहाँ पे जो नेटिव वाला है, नेटिव एडवांस, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और स्ट्रिंग में मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये एडमोब का है। तो चलो ये नेटिव एडवांस नाम दे दिया। और एक चीज़ हमें लगेगा, वो है लगेगा ऐप आईडी, तो वो भी हम निकाल लेते हैं, शायद यहाँ से मिल जाएगा। यस, तो हम इसको अलग से सेव नहीं करते, डायरेक्ट इसके अंदर ही हम लगा देंगे। तो इसको हमें डालना है मैनिफेस्ट में, एप्लीकेशन टैग के अंदर, और ये है टेस्ट ऐप आईडी। तो इसको भी कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ये हम स्ट्रिंग में स्टोर करके यहाँ से यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही डाल दिया है। तो चलो ये मैनिफेस्ट में डाल दिया, यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेटिव ऐड ले लेंगे हम। तो ये ख़त्म हुआ यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक नेटिव ऐड ऐड कर लेना है। तो पहले मैं वो स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब वो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक्सएमएल फाइल। तो डिज़ाइन वाला जो पार्ट रहेगा उसको मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि डिज़ाइन करने में टाइम लगता है। तो खाली मैं मेन चीज़ ही दिखाऊंगा, और ये कोड तो आपको मिल ही जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है। तो डिज़ाइन वाला पार्ट में स्किप करूँगा। तो यहाँ पे मैं फाइल नेम दे देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, नेटिव व्यू दे देता हूँ। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे कार्ड व्यू ले लेता हूँ। चलो, तो ये डिज़ाइन कर लेता हूँ मैं फटाफट। मैं इसे स्किप कर दूंगा या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। तो इसको मैंने अभी हाइड करके रखा है, इसीलिए मतलब विजिबली फॉल्स करके रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं, तो इस तरीके का बनेगा हमारा नेटिव। तो इसे मैं वापस से हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे हम उसे ऐड कर देंगे
इंक्लूड के टैग से इंक्लूड लेआउट नेटिव व्यू। चलिए ये हो गया। तो इसका काम यहीं पर था, यहीं तक था। अब हम जाते हैं हमारा जो जावा वाले में रिसाइकलर एडाप्टर था वहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारा व्यू हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे और एक चीज़ हम कर लेते हैं क्या, नेटिव ऐड को हम फाइंड कर लेंगे। नेटिव ऐड लेआउट प्राइवेट नेटिव ऐड व्यू, नेटिव ऐड व्यू। तो नेटिव ऐड व्यू इक्वल टू आइटम व्यू फाइंड व्यू बाय id नेटिव ऐड व्यू। चलिए हमने फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें नेटिव ऐड को लोड करवाना है। तो पहले हम यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को लेते हैं और इसका ऐड काउंट सी इक्वल टू 0। पहले पहले ये 0 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये बहुत तरीके से हो सकता है। मैंने जैसे पहले ही बताया था, ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये एक अलग तरीका मैं दिखा रहा हूँ। तो मुझे सबसे सिंपल जो तरीका लगा बहुत सारे तरीकों में, तो मैं यहाँ पे देख लूँगा हमारा काउंट, मतलब ऐड काउंट कितना है। ऐड काउंट इक्वल टू अगर मैं 5 आइटम के बाद बाद रखना चाहता हूँ ऐड, तो मैं देख लूँगा कि मेरा जो ऐड काउंट है वो 5 है क्या नहीं। अगर 5 है तो मैं यहाँ पे ऐड को लोड करवाऊँगा, और अगर 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड काउंट को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अगर 5 नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऐड काउंट को सिंपली बढ़ा दूंगा। ओके चलो ये गया। अभी जो अगर 5 हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा नेटिव ऐड को लोड करूँगा। तो वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड को लोड कर लेंगे अगर 5 रहा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड लोडर लेंगे। ऐड लोडर इक्वल टू न्यू ऐड लोडर बिल्डर। अभी यहाँ पे हम देंगे दिस, उसके बाद हम देंगे हमारा जो आईडी है वो, तो सॉरी यहाँ पे तो डायरेक्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट गेट स्ट्रिंग आर डॉट स्ट्रिंग डॉट, हमारे स्ट्रिंग का नाम क्या था, नेटिव करके था शायद, नेटिव एडवांस। तो ये हमने लोड करवा लिया। यहाँ पे दिस काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। तो जो हुआ उसके बाद फॉर नेटिव ऐड, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड लिसनर को हम ऐड करेंगे। ऐड लिसनर का ज़रूरत नहीं है, चलो ऐड लिसनर का हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे नेटिव ऐड ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं। नहीं, नेटिव ऐड ऑप्शन, चलो ये भी नहीं लगाते। नैब बिल्ड बिल्ड कर लिया, और आखिर में ऐड लोडर लोड ऐड न्यू ऐड रिक्वेस्ट बिल्डर डॉट बिल्ड। हमारा नेटिव ऐड लोड हो गया, ठीक है। इसको मैं, ओके। तो नेटिव ऐड हमारा लोड हो गया, यहाँ पे आ गया नेटिव ऐड लोड हो गया। अब नेटिव ऐड लोड हो गया, लेकिन हमारा जो व्यू है उस व्यू के अंदर हमें इस ऐड को पास करना है और हर एक चीज़ को हर एक जगह पे सेट करना है। जैसे कि नेटिव ऐड का टाइटल में
जहाँ पे हम टाइटल दिखाना चाहते हैं वहाँ पे टाइटल को सेट करना होगा, इमेज वगैरह बटन पे क्लिक करने पर क्या क्या वो सब हमें सेट करना होगा। तो इसके लिए हम एक अलग से क्लास क्रिएट कर लेते हैं नीचे के साइड में, और हम एक काम करते हैं, शायद मेरा जो प्रोजेक्ट है इसमें अभी जो इसमें काम कर रहा तो इसमें हमें मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, रिसाइकलर व्यू यहाँ पे। हम्म, ये देखिए पॉपुलेट नेटिव एड, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा मैं किसी के ऐप में, इसमें फ़िलहाल काम चल रहा है, हो ही गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो हम वापस यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस क्लास को कॉल करेंगे पॉपुलेट नेटिव ऐड व्यू, और यहाँ पे हमें पहले पास करेंगे नेटिव ऐड को, उसके बाद पास करेंगे हम व्यू को। तो यहाँ पे व्यू हमने क्या नाम दिया था एक बार देख लेते हैं, नेटिव ऐड व्यू ही नाम दिया था हमने। तो यहाँ पे होल्डर डॉट नेटिव ऐड व्यू, तो चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे सब कुछ फाइंड करके सब सेट कर दिया और लास्ट में विजिबल कर दिया, ओके। तो यहाँ पे नेटिव ऐड लोड हो गया, कितने आइटम के बाद 5। अगर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि जितने आइटम के बाद आप नेटिव ऐड लोड करवाना चाहते हो, आप यहाँ पे खाली सिंपली चेंज कर देना कि मुझे 5 आइटम के बाद चाहिए, 10, 15, 20 या फिर 1, 2, जितने भी, यहाँ पे बस आपको चेंज करना होगा वो नंबर। तो ये हो गया, अभी यहाँ पे तो ऐड लोड हो गया, अभी ऐड लोड हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऐड काउंट है इसको हम वापस से क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, हमने 0 कर दिया, तो वापस से ये 1, 2, 3, 4 करके बढ़ेगा, वापस 5 आइटम के बाद फिर से ऐड को लोड करेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर ऐसे करके 5 आइटम के बाद ये ऑटोमेटिकली लोड होता होता जाएगा। तो 5 आइटम के बाद हमारा ऐड शो होगा। तो यही है नेटिव ऐड का। ओ सॉरी, और एक चीज़ यहाँ पे तो फेसबुक ऐड लगा हुआ है, तो हमें ऐड मोब को इनिशियलाइज भी करना है, तो रिसाइकलर एडाप्टर ये लगा हुआ है शायद डिटेल एक्टिविटी में मे बी। तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ यहाँ पर ही लगा हुआ है या फिर, हाँ ऐसा यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क इनिशियलाइज है, तो हम एडमोब को भी इनिशियलाइज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे ही मिल जाएगा हमें हमें कैसे इनिशियलाइज करना है। तो चलिए ये देखिए, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ऑडियंस नेटवर्क के बाद हम एडमोब को भी इनिशियलाइज कर लेंगे। तो चलिए ये भी एडमोब भी इनिशियलाइज हो गया। तो अब ये काम करने लगेगा, अभी टेस्ट मोड में है। तो यही है, बस इतना सा कोड था, सिंपल। तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट जो है ऐप, जिसके बारे में एक यूज़र का क्वेरी था, तो उस पे हम मूव करते हैं। ये हमारा हो गया जो रिक्वायरमेंट था यूज़र का कि हम यहाँ पे अगर बीच बीच में नेटिव ऐड को लगाना चाहे तो वो कैसे लगा सकते हैं, तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। ये सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका यही है। तो चलो हम इसको छोड़ के नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो दूसरा वाला जो था वो भी मेरा एक पुराना जो ऐप था, खाना खा लो बोल के, उसी ऐप के रिगार्डिंग था। तो इसमें एक यूज़र को क्या चाहिए था कि जो हमारा कार्ट में जब हम आइटम को ऐड कर लेते हैं तो हमने रिमूव के लिए एक ही बटन दिया था, जिस बटन पे क्लिक करते ही सारा का सारा आइटम रिमूव हो जाता था। लेकिन अगर हम एक एक करके आइटम को रिमूव करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आ गया, हमारा जो कार्ट फ्रेगमेंट था, ये यहाँ पे मैंने रिमूव ऑल का आइकॉन दिया था। तो इस पे क्लिक करते ही सारा का सारा जो यहाँ पे जो आइटम था वो रिमूव हो जाता था। तो अगर हम एक एक करके आइटम को रिमूव करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं, तो कार्ट व्यू, तो कार्ट व्यू इस तरीके से शो होता था। तो यहाँ पे ही हमें कहीं ना कहीं पे एक बटन देना होगा हर एक आइटम को रिमूव करने के लिए। तो हम यहाँ पे ही कहीं पे दे देते हैं। तो ये क्या है, ये नीचे वाला है, तो इसको ही करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। इमेज का क्या साइज था, इमेज था 80 dp, तो इसको भी हम वही सेम तरीके यहाँ पे हम नया नाम दे देते हैं इसे डिल यानी कि डिलीट। और इसका टेक्स्ट भी हम लिख देते हैं रिमूव। ठीक है, अभी मार्जिन वगैरह हम बाद में देखते हैं, पेडिंग भी बाद में देखते हैं, पहले तो इसका विड्थ हम कर देते हैं
विड्थ हम रैप कंटेंट ही रहने देते हैं, बस हाइट को हम कर देते हैं 80। चलो, और यहाँ पे टेक्स्ट को हम मिडिल कर देते हैं, यानी कि ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। और ये टेक्स्ट कलर रेड है, रेड ही रहने देते हैं, रेड सही है। बैकग्राउंड को हम नहीं, बैकग्राउंड को हम करते हैं रेड, कॉपी। और टेक्स्ट कलर को हम कर देते हैं वाइट। इसको हम कहाँ पे ले जाते हैं, इसको हम ले जाते हैं राइट साइड में। तो लेआउट अलाइन पेरेंट इंड ट्रू, तो ये चला जाएगा राइट साइड पे, और ये एकदम राइट पे खिसक गया, तो इसको हम कर देते हैं। इसके बाद ये लीनियर लेआउट का कुछ आईडी नहीं है, तो इसका हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी MDL मिडिल। तो हम इसको राइट ट्रू नहीं करके हम क्या करते हैं, लेआउट इंड ऑफ, यानी कि राइट ऑफ मिडिल। तो चलिए, ये सही रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ NDP का, तो शायद हाँ सही दिखेगा। तो ये तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, जिसका भी रिक्वायरमेंट था। तो ये वाला बटन मैंने इस तरीके से बना दिया है, तो इसको क्लिक करते ही ये वाला आइटम रिमूव हो जाएगा। तो अभी हम हमारा जो मेन काम है जावा में, वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, फ्रेगमेंट पे ही मिलेगा, कार्ट फ्रेगमेंट में मिलेगा। हम्म, तो रिसाइकलर व्यू के अंदर, ओके। और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू ही है, तो इसका नाम दे देते हैं डिलीट। डिलीट इक्वल टू, सॉरी, आइटम व्यू फाइंड व्यू बाय आईडीआर डॉट ID डॉट डेल, इसका आईडी हमने दिया था। चलो, हमने फाइंड कर लिया। अब हम जाते हैं बाइंड पे। तो इसको जब क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो सॉरी, होल्डर डिलीट सेट ऑन क्लिक लिसनर। चलो, तो क्या होगा यहाँ पे, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने किस तरीके से इसे सेव किया था। कार्ट एंट्री की, तो ये सेव कहाँ पे हुआ था, फूड लिस्ट आइटम पे शायद। तो किस टैग से, किस तरीके से मैंने इसे सेव किया था, क्योंकि मैंने बहुत पहले किया था तो भूल गया। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, कार्ट, न्यू कार्ट, तो स्पेशल थाली, इमेज, डिफ़ॉल्ट प्राइस, कैटेगरी नेम, और इसको, ये तो कॉन्टेक्स्ट पास किया था, ऐड टू कार्ट, कार्ट लिस्ट, किचन, स्पेशल थाली, या फिर MI और AD। तो किचन का नाम था स्पेशल थाली, स्पेशल थाली। ये कुछ कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। यहाँ पे फूड लिस्ट, फूड लिस्ट, फूड व्यू में मैं चला गया, तो इसका क्या नाम था, माइनस, और इसका प्लस, ऐड और MI। ओके, अब मैं समझ गया। तो यहाँ पे ये ऐड जब हम करते हैं तो ये होगा स्पेशल, और माइनस जब करते हैं तो ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किचन स्पेशल थाली ही क्यों, क्योंकि हम कोई भी आइटम को क्लिक कर सकते हैं। सही है ना, यहाँ पे जो नेम ऑफ फूड है, किसी भी रेस्टोरेंट
किसी भी किचन का हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे किचन नेम से स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा इस कोड को। नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है। लोड फूड लिस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं गलत चीज़ देख रहा था। यहाँ पे है रिसाइकल नीचे, यहाँ पे वही मैं बोलूँ। तो यहाँ पे मॉडल डॉट गेट नेम, यानी कि यहाँ पे गेट नेम गेट इमेज फूड का जो नाम है, मॉडल मैं एक बार देख लेता हूँ। मॉडल 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 क्लास, तो मॉडल एक्चुअली में है फूड। तो फूड यानी कि नेम, तो हाँ, फूड का नेम से स्टोर होता है उसका जो है फूड नेम। ओके चलो, तो यहाँ पे कार्ट फ्रेगमेंट पे हम जाते हैं। तो रिमूव रिमूव रिमूव, यहाँ पे हम वापस आ गए। तो होल्डर कार्ट गेट नेम, ओके। तो यहाँ पे हम रिमूव करेंगे एक एक करके आइटम को। तो हम कार्ट कहाँ पे जाते हैं, कार्ट लिस्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्रिएट किया था रिमूव करने के लिए, ये वाला, ये जो है रिमूव। तो ये इसको ही हमें कॉल करना है कार्ट फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे कार्ट लिस्ट रिमूव, कॉन्टेक्स्ट क्या था यहाँ पे, एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी। उसके बाद हमें यहाँ पे पास करना है कार्ट गेट नेम। तो हमारा जो आइटम है वो रिमूव तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी उसे दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज इनिशियलाइज गेट ऑल, ओके। तो यहाँ पर भी हमें उसे रिमूव करना है। तो इसमें लिस्ट कौन सा था, आइटम लिस्ट। तो आइटम लिस्ट रिमूव पोजीशन, उसके बाद नोटिफाई डाटा सेट चेंज कर देंगे। तो ये हो गया कोड। चलो, तो यही हो गया कोड। तो ये जब हम क्लिक करेंगे, तो तुमने जब मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया था, तो तुमने बस इस वाले पार्ट को किया था कि हमारा रिसाइकलर व्यू से रिमूव होता है, लेकिन मेन जहाँ पे स्टोर होता है यहाँ पे, यहाँ से तुमने रिमूव नहीं किया था। तो जब भी तुम वापस आते थे तो तुम्हें दिख जाता था। तो वो अब नहीं दिखेगा, क्योंकि मेन यहाँ पे भी रिमूव हो जाएगा, मेन जहाँ पे स्टोर रहता है शेयर्ड प्रेफरेंस में, और हमें यहाँ पे भी तुरंत इफेक्ट दिखेगा। तो ये है तुम्हारा कोड, सिंपल सा कोड था। तो ये 2 क्वेरी था यूज़र का, तो मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ये कोड आपको ऐप में नहीं मिलेगा, ऐप में मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि ये यूज़र स्पेसिफिक कोड है, छोटा सा कोड है। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे ही लिंक दे के रखूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना।